अरे एमपी वालों, देख लो अपने बाबा। देखे हैं क्या बाबा? और देखे हैं तो क्या ये बाबा कभी आपके लिए बोले हैं क्या, जितना इस चौधरी के लिए बोल रहे हैं? ये बाबा कभी आपके बच्चों के लिए बोले हैं क्या, जो इस चौधरी के लिए भरे मंच से बोल रहे हैं, कथा के मंच से बोल रहे हैं? इतनी चिंता जता रहे हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री बाबा जी को तो आप जानते ही होंगे, कथा वाचते हैं, कथावाचक हैं। लेकिन यह कथावाचक अपने मंच से, जहां पर कायदे से कथा होनी चाहिए, उस मंच से एक दक्ष चौधरी नाम के लड़के और उनकी टीम के लिए बोल रहे हैं। यह हिस्सा किसी कथा का तो हमने कभी नहीं सुना कि पहले कथावाचक ऐसे अपने मंचों से किसी के बारे में बोले। भगवान के बारे में तो बोलते थे, लेकिन अब वर्तमान दौर में ऐसा लगता है कि बाबा कथा छोड़ के सब कुछ बोले जा रहे हैं। कभी किसी के बारे में कोई बाबा बोल देते हैं, तो कभी किसी कॉमेडी के बारे में बोल देते हैं, तो कभी मुंह में जो आ जाए वो बोल देते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री यहां पर एक दक्ष चौधरी नाम के लड़के और उनकी टीम के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो भी बता देते हैं, और क्यों बोल रहे हैं वो भी बता देते हैं। और उसे सुनकर के ये सोच लीजिएगा कि धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार क्या आपके बच्चों के बारे में कभी बोले क्या? ऐसे भरे मंच से कथा के बीच में बोले क्या? दोस्तों, दक्ष चौधरी नाम का एक लड़का अपनी टीम के लड़कों के साथ मथुरा वृंदावन में पहुंच जाता है शराब की दुकान बंद करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लड़का अपने संगठन के लोगों के साथ जाता है, शराब की दुकान को बंद कराता है, और इस दरमियान यह किसी पुलिस अधिकारी से अभद्रता कर देता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। तो इस दक्ष चौधरी और इसकी टीम के कुछ लड़के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है और बाकायदा इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये कानून तोड़ रहे थे, गलत काम कर रहे थे, कानून संगत काम नहीं कर रहे थे। योगी सरकार में कानून का तो पालन होता है, तो योगी सरकार की पुलिस ने इनको उठा लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह पूरा मामला है। अब आप देखिए हैरत की बात कि एक बाबा धीरेंद्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम, इन लड़कों के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो कथा चल रही है वहां पर मंच से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक लड़का है दक्ष चौधरी, बहुत लड़ रहा, बहुत पुरुषार्थ है इन बच्चों में। ये अपने हिंदुत्व के लिए लड़ रहे, गौ सेवा के लिए, और हमें कथा में भी जो यात्रा थी उसमें भी ये पद यात्रा में मिले। और कहते हैं बाबा आगे कि अगर आप हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए। बाबा का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। जब हमने इसे सुना तो हमें एमपी के लड़कों की चिंता होने लगी। हमें चिंता इसलिए होने लगी क्योंकि एमपी के लड़के हमें कई बार भेजते हैं अपनी समस्याएं कि आप इसे उठा दीजिए। हम जितना उठा पाते हैं उठा देते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये बाबा जो दक्ष चौधरी की आवाज उठा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, और साफ तौर पर अगर ये एमपी वालों के लिए इतना कर दें, तो सोचिए एमपी के लड़कों का कितना भला हो जाएगा। कितने एमपी के लड़कों को समय पर नौकरी मिल जाएगी। जितने परीक्षाओं में घोटाले होते हैं वो घोटाले रुकना बंद हो जाएंगे अगर धीरेंद्र शास्त्री कथा के बीच में मंच से ऐसी बातें बोल दें। लेकिन क्या धीरेंद्र शास्त्री को आपने कभी सुना कि हम मंच से कहना चाहते हैं एमपी में फलाना पटवारी घोटाला चर्चा में चल रहा है, फलाना शिक्षक भर्ती घोटाला चर्चा में चल रहा है, पुलिस घोटाला चर्चा में चल रहा है, इस परीक्षा में यह गलती हो गई, बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है, हम मोहन यादव से ये निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चों के इन परीक्षाओं को सही से करवाएं। क्या बोला क्या ऐसा? और सुनिए, जनसेवा मित्र अभी भी गिड़गिड़ा रहे हैं ट्विटर हैंडल पर अपनी नौकरी के लिए मध्य प्रदेश के भीतर, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली। क्या इन जनसेवा मित्रों के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने बोला कि ये हमारे सनातनी बच्चे नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं? इनके माता पिता भी कहीं होंगे जो कथा में जाते होंगे, धीरेंद्र शास्त्री को सुनते होंगे। क्या अपने भक्तों के बच्चों के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने बोला कि इनकी नौकरी नहीं लग रही है, हम मोहन यादव से सीधा
आदेश करेंगे या निर्देश करेंगे या निवेदन करेंगे, कुछ भी करेंगे, बाबा की बात को टालेंगे तो है नहीं। मोहन यादव के टाल देंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतना कह दें तो जरा सोचिए दोस्तों, एमपी के लड़कों का भला हो जाए, समय पर परीक्षा हो जाए, जितने फर्जी सर्टिफिकेट बन जाते हैं वो बनना बंद हो जाएं, जितने घोटाले करते हैं घोटालेबाज वो घोटाले बंद हो जाएं। लेकिन हैरत की बात देखिए, क्या धीरेन्द्र शास्त्री का आपने ऐसा कोई वीडियो देखा क्या? और अगर देखा हो तो हमें बता दीजिएगा कि भाई साहब हमने देखा, लो बना दो वीडियो। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं नौकरी के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि रुपया गिर गया भारत का, मोदी जी से निवेदन है ऊपर कर दें रुपये को, और महंगाई कम कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने इन मुद्दों पर कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कथा के मंच से दक्ष चौधरी के लिए कह रहे हैं कि कुछ बच्चे लड़ रहे हैं हिंदुत्व की लड़ाई, गौ सेवा के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि दक्ष चौधरी कितनी गाय पालते हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। किसी को हो तो बता सकता है कि दक्ष चौधरी के घर में कितनी गाय हैं, कितनी गौ सेवा कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर दूसरे वीडियो उनके प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर ये गाय पाल रहे हैं तो दूसरों को मोटिवेशन मिलेगा। और इनकी टीम ने भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से कभी कोई ऐसा आंदोलन किया कि हमारे भारत से जो गाय कट के जाती हैं कंपनियों के द्वारा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय पर मुद्दा उठा कि कई कंपनियां हैं जो गौमांस ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, बेचती हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड और ये सब चर्चा में चला, उसको लेकर के क्या इन्होंने आवाज उठाई? क्या नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया? क्या बीजेपी पार्टी को ज्ञापन दिया? क्या उसके लिए कुछ किया? ये भी कई लोगों के मन में सवाल होगा। हमें तो नहीं पता क्या किया या कितनी गाय पाल रहे हैं, लेकिन पता हो तो बता सकते हैं। हमारे मन में तो सवाल यही आया कि अगर बाबा अपने कथा के मंच से ऐसी बातें बोल रहे हैं तो जरा भले बातें भी बोल दें, नौकरी की बातें बोल दें, महंगाई कम की बातें बोल दें, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया उसको बोल दें, तो रुपया मजबूत हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की कोई भी बातें बाबा के द्वारा नहीं बोली गई। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के वीडियो को देखने के बाद, उनके बयान को सुनने के बाद? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को मध्य प्रदेश के युवाओं की नौकरी के लिए बोलना चाहिए, रोजगार के लिए बोलना चाहिए, घोटालों पर बोलना चाहिए, या जो भी विषय हैं, जनहितैषी मुद्दे हैं, उन पर बोलना चाहिए? और क्या बाबा बोलेंगे या फिर बाबा ऐसे ही मुद्दों पर बोलेंगे? इन पर बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, इन पर बोलें, लेकिन इनके साथ साथ क्या ऐसे मुद्दों पर भी बाबा को बोलना चाहिए? और अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? दोस्तों, आप इस पर जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो इन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।